हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मेंटल इलनेस को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। प्रिवेंट का मतलब यही है कि मेंटल इलनेस होने से हम बचाव कर रहे हैं एक तरीके से। और ये सारे जो मैंने वेज़ यहाँ पर बताए हुए हैं, तरीके बताए हैं, अगर मेंटल इलनेस किसी को हो जाती है और वो इन चीज़ों को अपनाते हैं तो उसकी मेंटल इलनेस कम हो जाएगी। और अगर मेंटल इलनेस से बचना है तो भी इनको करो, और मेंटल इलनेस को ठीक करना है तो भी आप इन स्टेप्स को फॉलो कर सकते हो। कनेक्ट विथ पीपल, ठीक है। कनेक्ट विथ पीपल का मतलब है, देखो आपने कई बार देखा होगा मेंटल इलनेस जिसको हो रही होती है ना, वो ज़्यादातर केसेस में ये पाया गया है कि वो जो इंडिविजुअल है वो बहुत अकेलापन महसूस करता है, लाइक लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, फ्रेंड्स नहीं है, कुल मिला के वो अपने दिल की बात को शेयर नहीं कर पाता है। तो जब भी आपको थोड़ा भी स्ट्रेस हो, आप अच्छा फील नहीं कर रहे हो, तो आप लोगों से कनेक्ट करना स्टार्ट करो। फ़ोन के बजाय आप फ़ोन पे चैटिंग वेटिंग से अच्छा है कि आप उनसे जाके मिलो, 1 to 1 कनेक्ट करो, फेस टू फेस बात करो। कहीं चाय पीने ही चले जाओ, ठीक है, 10 रुपये में चाय आ जाएगी, तो वहाँ जब आप जाओगे तो आपको थोड़ा अच्छा मिलेगा, यकीन मानिए आप अच्छा फील करेंगे। ये उनके लिए भी है जो खुद मेंटल इलनेस से जूझ रहे हैं। और अगर आपको आंसर में आता है मेंटल इलनेस या मेंटल हेल्थ के बारे में, तो आप एक पॉइंट बना के लिख दोगे हाउ टू प्रिवेंट मेंटल इलनेस, और ये बहुत इजी से वे है और आपको नंबर भी अच्छे मिल जाएंगे, आपका आंसर बड़ा भी आप कर सकते हो। न्यू स्किल्स को लर्न करना, न्यू स्किल्स को लर्न करने से क्या रहेगा, हमारा माइंड डाइवर्ट होगा। तो जो हम एनजाइटी और स्ट्रेस को फील कर पा रहे हैं, जो हमारे साथ हो रहा है, अब दिमाग में जो टेंशन है वही 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 रिपीटेडली चल रही है, तो इससे अच्छा है कि आप कुछ स्किल सीख लो नया, है ना। जैसे कि कंप्यूटर में कुछ सीख लो, आपके आगे काम भी आ जाएगा। और जब आप कंप्यूटर क्लासेस ज्वाइन करेंगे, वहाँ जाएंगे, 4 लोगों से मिलेंगे, इन्वायरमेंट आपका चेंज होगा, तो आपको थोड़ा अच्छा फील होगा। फिजिकली एक्टिव रहना चाहिए। जो लोग मेंटली हेल्दी नहीं होते, ये देखा जाता है कि वो लोग बेड पे पड़े रहना पसंद करते हैं, गुमसुम रहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते प्रोडक्टिव। आप फिजिकली एक्टिव होइए। फिजिकली एक्टिव का मतलब, अब ठीक है आप जिम नहीं जा सकते, मत जाइए। आप पे अभी योगा भी नहीं हो रही है, आपको आदत नहीं है, आता नहीं है करना, तो मत करिए। गलत करने से बढ़िया है कि पहले सीख के करिए। उससे अच्छा है डांस तो कर सकते हो। अब आप बोलोगे कि हमें डांस नहीं आता, तो भाई आपको कोई कंपटीशन में नहीं जाना, आपको बस मटकना है, हाथ पैर हिलाना है। और ज़्यादातर लोगों को डांस करना अच्छा लगता ही है, तो आप डांस कर सकते हो। और अगर बिल्कुल ही नहीं डांस करना भी पसंद है, तो वॉक पे ही चले जाओ। कुल मिलाकर कुछ तो करो, चलना फिरना, दौड़ना कूदना, कुछ करो, फिजिकली एक्टिव रहो। फिर जो भी हार्मफुल सब्सटेंस रहते हैं उनसे दूरी बनाओ। वो ये हार्मफुल सब्सटेंस कुछ भी हो सकते हैं, अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, समझ जाइए, अल्कोहल वगैरह और सिगरेट, ये जो भी चीज़ें आपको पता है सेहत के लिए हानिकारक हैं, विमल जैसी जो चीज़ें होती हैं, तो इन सब से आप दूरी बनाओ। आपको लगेगा कि ये थोड़ी देर के लिए प्लेजर दे रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये आपको बहुत बड़ा नुकसान करने वाली होती हैं, फिजिकली भी, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी, क्योंकि आपका पैसा इनसे बचते बचते डूबता चला जाता है। अगर इन सब चीज़ों से आपका काम नहीं बन रहा, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम किसी प्रोफेशनल की हेल्प कर सकते हैं। प्रोफेशनल हमें अच्छे तरीके से गाइड कर देगा कि हमें प्रॉब्लम से कैसे निकलना है, हम उस प्रॉब्लम से, पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो भी है हमारी, उससे कैसे बच सकते हैं, है ना। वो हमको गाइड कर देगा। बहुत सारे काउंसलर्स होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, हम उनसे जाके मिल सकते हैं। पहले अपने दिमाग से सोच को निकाल दीजिए कि अगर आप किसी साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से जाके बात करेंगे, प्रोफेशनल की हेल्प लेंगे, तो लोग आपको पागल बोलेंगे। देखो, पागल अलग चीज़ होती है, मेंटल इलनेस अलग चीज़ हो रही है, ठीक है। और मेंटल इलनेस बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको मेंटल इलनेस हो रही है। पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए कि आप मेंटली इल होते जा रहे हो, स्ट्रेस और एंजाइटी की चीज़ के कारण। ज़रूरी नहीं कि साइकियाट्रिस्ट के पास वही जाता है जिसका बिल्कुल ही दिमागी संतुलन हिल चुका होता है, ऐसा नहीं है। पहले ये चीज़ आपको खुद समझना होगा, फिर अपने लोगों को भी समझाना होगा। और कोई शर्म की बात नहीं है, बेझिझक अगर आपको ऐसी चीज़ें महसूस होती हैं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए, या जो भी आपके आसपास हैं जिनको ये फील हो रहा है उनको आप ये सब शेयर करिए, बताइए। ये वीडियो सिर्फ बीएड वालों के लिए नहीं है, ये वीडियो तो आप हर किसी को शेयर कर दीजिएगा। ये सबके फ़ायदेमंद की वीडियो है, क्योंकि आजकल मेंटल प्रेशर बहुत ज़्यादा है, सबको स्ट्रेस होता ही है। फिर आता है अपना ब्रेन हेल्दी डाइट लेना। हमारा खाना
बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। लेकिन वही चीज़ हम सबसे गलत तरीके से करते हैं। ब्रेकफास्ट जो कि हमें हैवी लेना चाहिए वो हम लाइट कर देते हैं, उससे ज़्यादा हम लंच लेते हैं, और सबसे हैवी हम डिनर कर लेते हैं, जो कि बिल्कुल हमें हेल्दी नहीं करना चाहिए। अब वो हैवी डिनर करने के बाद क्या होता है कि हमारा पेट उसको पचा नहीं पाता, और रात भर उसको पचाने की कोशिश में काम करता रहता है, और हमें नींद नहीं आती, हम करवटें बदलते रहते हैं। अच्छी नींद भी बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद तब आएगी ना, सब सही से आप एक्सरसाइज करोगे या फिजिकल एक्टिविटी करोगे, और खाना एक लिमिट में लोगे। रात में ज़्यादा नहीं खाना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कैसे खाना है, कब खाना है। तो इन चीज़ों का ध्यान देना चाहिए कि हमें अपने ब्रेन के लिए हेल्दी खाना पहुंचाना है। रात में ठूस ठूस के नहीं खाना है, ताकि हमें स्लीप अच्छी आए, हमारे दिमाग को भी थोड़ी शांति मिले। और अपने खाने में हमको बैलेंस रखना है। ये नहीं है कि सिर्फ कार्ब्स भर लिए, या फिर भैया जिम का शौक पड़ा है तो सिर्फ प्रोटीन प्रोटीन ठूस रहे हैं। सब कुछ होना चाहिए आपकी हेल्दी डाइट के अंदर। कार्ब्स होने चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट भी होना चाहिए, विटामिन मिनरल्स सब कुछ होना चाहिए, फाइबर, ये सब होना चाहिए। और पानी, पानी बहुत ज़रूरी है, पानी आपको पीना चाहिए। फिर दूसरा आता है कि हमें अपनी नींद से बिल्कुल भी परहेज़ नहीं करना है। नींद हमारी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अच्छी हमें लेना है, तभी तो हमारे जो दिमाग है उसको आराम मिलेगा। तो हम कैसे अच्छी नींद लेंगे बताओ? जब हम सही से खाना खाएंगे। ये सब चीज़ें ना एक दूसरे से रिलेट भी करती हैं। जब हम सही से खाना खाएंगे हमें नींद अच्छी आएगी, एक तो हम ये बोल सकते हैं। फिर बहुत लोग क्या करते हैं कि काम के चक्कर में सोते नहीं हैं तरीके से, या नैप नहीं लेते हैं, या फिर सोते नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ें। तो मैं आपको बोलूँगी कि आप दिन में अगर नैप लेते हो तो उसको अवॉइड कर दो। दिन में सोना अच्छी बात नहीं है। उससे क्या होता है कि आपकी जो नैप है वो एक पूरी स्लीप में कन्वर्ट हो जाती है। आपका आधा 30 मिनट कहाँ 2 घंटे में कन्वर्ट होता है वो नहीं पता पड़ता, और उसके कारण फिर रात में आपको नींद नहीं आती। तो अवॉइड करो, अगर हो सके तो ज़्यादातर आप अवॉइड ही करो कि नैप दिन में ना लेके रात में लो, और एक अच्छी नींद लो। ये मत सोचो कि हमको सिर्फ 3 या 4 घंटे सोना है, वर्कलोड ज़्यादा है, 12 1 बजे तक आपने रात में काम किया, सुबह भी आप 6 बजे जगे। नहीं, 7 घंटे की कम से कम आप नींद लीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 7 घंटे की नींद लोगे तो भी 24 घंटे होते हैं आपके पास, इन सफिशिएंट टाइम बचता है अपने दूसरे काम करने के लिए। बस आपको मैनेजमेंट करना आना चाहिए, और आप वो चीज़ सीखिए, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। पैसा कमाने के लिए 24 घंटे काम करना, हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ आज कर रहे हो, लेकिन जब आपकी हेल्थ बिगड़ जाएगी उस पैसे का अचार डालोगे क्या? वो पैसा पानी की तरह हॉस्पिटल में बह जाएगा। सो प्लीज़ फोकस करो। वेल्थ है तो सब सही, सॉरी हेल्थ है तो सब कुछ सही है। अदरवाइज बहुत सारे अमीर हैं, उनके पास बहुत अच्छा अच्छा बैंक बैलेंस है, लेकिन वो खुद ही हॉस्पिटल में है, तो फिर वो ऐसे बैंक बैलेंस का क्या करेंगे? पैसा लिमिट में हो, ठीक है, लेकिन हेल्दी होना बहुत ज़रूरी है। तभी तो आप उस पैसे का फ़ायदा उठा पाओगे ना, घूमने फिरने, खाने पीने के जो भी आपके शौक़ हैं उन्हें पूरे कर पाओगे। तो हेल्दी रहना ज़रूरी है। दूसरा ये कि हम एक कोई अच्छी सी हॉबी को कर सकते हैं, अपना सकते हैं अपने जीवन में। अभी हॉबी कुछ भी हो सकती है। कुछ को बुक्स पढ़ना अच्छा रहता है, अपनी बुक्स नहीं पढ़ी जाती हैं, नहीं, नॉवेल्स पढ़ना अच्छा लगता है। कुछ लोगों को घूमने जाने का बहुत शौक है, ट्रैवलिंग पसंद है, तो वो लोग ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उसको हॉबी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जम्मू कश्मीर चले जाओ या कन्याकुमारी, अपने आसपास आप कहीं भी जा सकते हो। हर सिटी के आसपास कुछ ना कुछ स्पॉट्स होते हैं छोटे मोटे, आप वहाँ जा सकते हो, वीकेंड में थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हो। बहुत लोगों को मंदिर जाके शांति मिलती है, तो आप मंदिर जाके बैठ सकते हो। हॉबी बना लो उसको कि मुझे डेली मंदिर जाना है, शाम के टाइम या सुबह के टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है। मुझे डांस करना पसंद है, आप डांस कर सकते हो। कुछ लोगों को लिखना पसंद होता है, तो आप एक डायरी बनाओ, अपने मन की बात को डेली उस पर लिखा करो, एक टाइम टेबल करके। मेडिटेशन कर सकते हो आप, कोई भी चीज़, ठीक है। किसी को सिलाई का शौक है, सिलाई सीख सकते हो, कढ़ाई सीख सकते हो, ये हॉबीज़ हैं यार। मेकअप का शौक है तो आप मेकअप सीख लीजिए। किसी साइकिल चला सकते हो आप डेली, मतलब बहुत सारी चीज़ें आप कुछ भी कर सकते हो, रेदर देन बैठ के या एक जगह पे लेट के ओवर थिंकिंग करना और टेंशन्स लेने से अच्छा है कि आप कोई काम करो और उसमें एंगेज हो जाओ। अब आप बोलोगे साइकिल चलाने से क्या फ़ायदा, या फिर हम पार्लर जाके सीख क्या फ़ायदा? आप एंगेज हो रहे हो, आप कोई चीज़ सीख रहे हो, और जो भी आप अलग चीज़ सीखते हो ना, वो लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी मोड पे ना काम आता है, क्योंकि ये भी लर्निंग है। और हमने अभी थोड़ी जो प्रीवियस वीडियोस हमारी निकली उसमें लर्निंग के बारे में पढ़ा है।
कि लर्निंग क्या होती, नहीं देखी तो देख लेना। तो ये जो चीज़ें हमारी हॉबी के ज़रिए भी हमारे जीवन में आ रही हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस आते हैं, ये हमारी लर्निंग ही है जो आगे कभी ना कभी हमको इन फ्यूचर फ़ायदा देने ही वाली होती है। अपने आप को आप एक ब्रेक दे सकते हो। ब्रेक का मतलब क्या है? साइकिल का ब्रेक ना। ब्रेक का मतलब ये है कि इतना जो आप मेंटल प्रेशर झेल रहे हो, बच्चे हो तो स्कूल से झेल रहे हो, पेरेंट्स से, टीचर्स से कि नंबर ज़्यादा लाने हैं, फिर उसके बाद आपको एडमिशन अच्छे कॉलेज में मिलना चाहिए, परसेंटेज हाई आनी चाहिए, फिर उसके बाद जॉब लगाओ, जॉब लग गई, अब घर संभालना है। मतलब कि लड़कों को टेंशन होती है कि भाई वो घर संभालें, अच्छे अपने बीवी बच्चों को रखे। लड़की को शादी के बाद तुरंत टेंशन है कि वो प्रेग्नेंट हो जाए। आजकल ये भी एक प्रेशर हो गया है कि प्रेगनेंसी हो नहीं पा रही है, सही नहीं हो रही, बच्चे हो रहे हैं तो वो ठीक से एबनॉर्मल पैदा हो रहे हैं, या मतलब आजकल हो गया है, खान पीन का ही प्रॉब्लम है ये, कि डिलीवरी भी बहुत मुश्किल से हो रहे हैं। बहुत सारे मेरे जानने वाले हैं जिनके 5-5 6 6 साल हो गए शादी को, लेकिन बच्चा नहीं हो पा रहा, और कोई प्रॉब्लम भी नहीं निकल के आती है कि उनको क्या इशू है। तो ऐसे में क्या करें? वो भी फिर एक मेंटल हेल्थ से जूझ रहे होते हैं कि भाई बच्चा नहीं हो रहा, फिर बच्चे हो जाएं तो उनकी अच्छी परवरिश देनी है। तो देखो, जो टेंशन है ना, ये जीवन से कभी नहीं जाने की। अब आप दे सोच लो कि आपको इन टेंशन को लेके रोना है या फिर आगे बढ़ना है और अपनी ज़िंदगी को जीना है, क्योंकि टेंशन तो लगी रहनी है, टेंशन कभी नहीं जाएगी। हमको लगता बस है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो हम गंगा नहा गए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ख़त्म होगी तो दूसरी आ जाएगी, तीसरी आ जाएगी, पर टेंशन जीवन में आती ही रहेंगी। सो इट्स बेटर कि हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम अपने आप को ब्रेक दे सकते हैं, हम कहीं घूमने जा सकते हैं। ठीक है, घूमने जाइए, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करिए जिनके साथ भी आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत अच्छा फील होगा। और अपील टू योर सेंसेस का मतलब ये हो जाएगा कि हम अपने सेंसेस को अपील ऐसे कर सकते हैं कि लाइक टंग हमारा एक सेंस ऑर्गन है, तो हमें जो खाना अच्छा लगता है हम वो खा सकते हैं, हमें अच्छा फील होगा। कल ही मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था पिज़्ज़ा खाने का। इट्स नॉर्मल, लेकिन मैं फास्ट फूड नहीं खाती हूँ, बहुत अवॉइड करती हूँ, और मैंने बहुत महीने बाद पिज़्ज़ा और कोल्ड ड्रिंक खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया मतलब। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल साधु बन जाओ और अपने जीवन से शौक हटा दो, लेकिन जैसे मुझे खुद भी याद नहीं है कि लास्ट टाइम मैंने कोल्ड ड्रिंक कब पी थी, कल पी, तो एक अलग ही प्लेजर मेरे को मिला और मेरे को बहुत अच्छी फीलिंग आई। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो, तो ऐसे आपको नुकसान भी नहीं करेगा। जब आप 4 महीने में, 6 महीने में इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपको नुकसान भी नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, क्या देखना पसंद होता है लोगों को? अब ये मत बोलना वेब सीरीज देखना पसंद है, वो वेब सीरीज उल्टा आपका मेंटल इलनेस आपको दे रही है, स्ट्रेस दे रही है। वेब सीरीज में क्या ही आता है? मर्डर, रेप, आजकल इस तरह की फालतू वाली वेब सीरीज बनती हैं। अगर आपको देखना है तो रामायण जैसी चीज़ें को देखिए, नहीं तो फिर बाहर निकल जाइए नेचर के पास, या कहीं कोई लेक है आपकी सिटी में उसके पास, और वहाँ वॉक करिए। कुल मिला के जो भी आपके सेंसेस हैं, जो आपको नाक नाक से क्या करोगे? बदबू किसी को अच्छी नहीं लगती, कचड़ा किसी को नहीं अच्छा लगता। अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाइए, खुशबू आती है तो बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग आती है, मतलब खुशबू रखिए अपने आसपास। सुनने में अजीब लग रहा होगा, लेकिन करके देखिए, ये सब आपको अच्छा लगेगा। कपड़े पहनिए जैसे आपको अच्छा लग रहा है, मतलब जो भी चीज़ आपको खुशी दे वो आप करिए, और आपकी मेंटल इलनेस काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगी इन्हीं चीज़ों करने से। कोई डॉक्टर वॉक्टर की दवाइयाँ लेने की आपको कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब दिमाग का खेल है, सोच का खेल है, और दिमाग को डॉक्टर नहीं कर सकता काबू में, आपके दिमाग को आप खुद ही कर सकते हो। टाइम लगेगा पर हो जाएगा, करके देखिए ना। तो ये आपकी एक आंसर राइटिंग से ज़्यादा ये वीडियो आपकी ज़िंदगी के लिए हो गई है कि आप इसके ऊपर अमल करेंगे तो आगे बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आज के जीवन में हर इंसान को स्ट्रेस हो रहा है। तो ये लाइफ टाइम आपके लिए वीडियो हो गया, नॉट फॉर ओनली बीएड आंसर राइटिंग, आपके हमेशा ये काम आएगी। कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इग्नू विद्या।